सारनाथ के शांत गांव में, जहां गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों के जीवन को रोशन किया था, वहां सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ अपने जिज्ञासु स्वभाव और समृद्ध एवं पूर्ण जीवन के रहस्यों को समझने की तीव्र इच्छा के लिए जाने जाते थे। उनके दिल में एक ज्वलंत प्रश्न था, ऐसे कौन से कारण हैं जो मुझे गरीबी से छुटकारा पाने और समृद्धि और खुशहाली का जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। एक दिन जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे, तभी आदरणीय धर्मपाल नामक एक बुजुर्ग भिक्षु उनके पास आए। धर्मपाल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूजनीय थे और सिद्धार्थ उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर पाकर स्वयं को भाग्यशाली मानते थे। सिद्धार्थ, धर्मपाल ने शुरू किया, गरीबी से मुक्त जीवन के मार्ग को समझने के लिए हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पता लगाना चाहिए। बुद्ध का ज्ञान जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को शामिल करता है और यह हमें सही मायनों में समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। समझ। सिद्धार्थ ने उत्सुकता से धर्मपाल से इन शिक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए कहा और वे गरीबी से बचने से कैसे संबंधित हैं। धर्मपाल ने विनम्रतापूर्वक सहमति व्यक्त की और उन 4 कारणों को साझा किया जो कोई भी व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता, जैसा कि गौतम बुद्ध ने सिखाया था। वेन, संतोष का धन। बुद्ध ने गरीबी से बचने के पहले कारण के रूप में संतोष की संपत्ति पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति का संचय नहीं है, बल्कि जो पहले से ही किसी के पास है उसमें संतुष्टि और संतुष्टि है। जब कोई व्यक्ति वर्तमान क्षण की सराहना करना सीखता है, साधारण सुखों में संतुष्टि पाता है, तो वह पहले से ही बहुत अधिक समृद्ध होता है। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि गरीबी से बचना संतोष की मानसिकता से शुरू होता है। 2. उदारता का धन। बुद्ध ने गरीबी से बचने के दूसरे कारण के रूप में उदारता की संपत्ति की शिक्षा दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देना किसी के जीवन में प्रचुरता पैदा करने का एक शक्तिशाली तरीका है। देने का कार्य न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाता है, बल्कि देने वाले की भावना को भी पोषित करता है। सिद्धार्थ समझ गए कि उदारता केवल भौतिक संपदा के बारे में नहीं है, इसमें प्यार, समय और दया देना शामिल था। उसे एहसास हुआ कि उदार बनकर वह अपने जीवन में समृद्धि को आमंत्रित करेगा। 3. अच्छे कर्मों का धन। बुद्ध ने अच्छे कर्मों की संपत्ति को गरीबी से बचने का तीसरा कारण माना। उन्होंने सिखाया कि अच्छे कर्म सकारात्मक कर्म संचित करते हैं, जो अच्छे भाग्य और अवसरों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। सत्यनिष्ठा, दयालुता और नैतिक आचरण का जीवन जीकर कोई भी व्यक्ति स्थायी समृद्धि की नींव तैयार कर सकता है। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उनके कार्यों और इरादों में उनके भाग्य को आकार देने की शक्ति है। 4. बुद्धि का धन। बुद्ध के अनुसार गरीबी से बचने का चौथा कारण ज्ञान का धन है। बुद्ध की शिक्षाओं ने आंतरिक ज्ञान और आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। जीवन की प्रकृति, पीड़ा और स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई व्यक्ति सूचित निर्णय ले सकता है और ज्ञान विकसित कर सकता है। सिद्धार्थ ने समझा कि सच्चे धन का अर्थ जीवन की नश्वरता को समझना और ऐसे विकल्प चुनना भी है जो उनके दीर्घकालिक कल्याण के अनुरूप हों। धर्मपाल ने विस्तार से बताया, सिद्धार्थ, ये 4 कारण अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संतोष, उदारता, अच्छे कर्म और ज्ञान समृद्ध जीवन के निर्माण खंड हैं। जब आप इन गुणों को जोड़ते हैं तो आप भौतिक और भौतिक दोनों तरह से गरीबी से मुक्त जीवन बनाते हैं। आध्यात्मिक आयाम। धर्मपाल के मार्गदर्शन से सिद्धार्थ इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सरल क्षणों में संतोष विकसित किया, उदारता का अभ्यास किया, अच्छे कार्यों में लगे रहे और आत्म जागरूकता और ध्यान के माध्यम से ज्ञान की खोज की। समय के साथ सिद्धार्थ ने अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव किया और अपनी परिस्थितियों में बदलाव देखा। सिद्धार्थ के जीवन में समृद्धि प्रकट होने लगी, न केवल भौतिक संपदा में बल्कि उनकी भलाई, उद्देश्य और आंतरिक समृद्धि की भावना में भी। उन्होंने महसूस किया कि गरीबी से बचना केवल वित्तीय सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि संतोष, उदारता, नैतिक आचरण और ज्ञान में निहित जीवन बनाने के बारे में है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर गरीबी से बचने के इन 4 कारणों को समझने में सिद्धार्थ की यात्रा एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है,
कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन से परे फैली हुई है। इसमें दिल, दिमाग और आत्मा का धन शामिल है। इन सिद्धांतों को अपनाकर सिद्धार्थ न केवल गरीबी से बच गए, बल्कि समृद्धि और पूर्णता से भरा जीवन भी पाया, जैसे बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं ने दुनिया को पीढ़ियों तक रोशन किया था।